नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं टीवी टावर के पास श्रम एरिया में। यहाँ आपको हम इसलिए लाए हैं कि सरकारी स्कूलों में और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की क्या है सच्चाई आपको पता है। वैसे में बिहार के कुछ युवा जो है वो सरकार की मदद के बिना अपने स्तर पर कुछ प्रयास किए हैं। वैसे बच्चों को, जिन बच्चों को आज तक शिक्षा से दूर रहना पड़ा है, ये लोग जो है HHFC ट्रस्ट के तहत ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और लगातार ये 5वां इनका सेंटर है पटना में टीवी टावर के पास। इसके पहले 4 सेंटर पर इन्होंने काम शुरू कर चुके हैं और 4 साल से करीब ये गरीब बच्चों को, वैसे बच्चों को जो शिक्षा से अभी तक दूर है, उनको शिक्षा की ज्योति जलाने चले। हम उनसे बात करेंगे। आप सबसे पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम उत्कृष्ट राज है और HHFC ट्रस्ट में मैं मैनेजिंग ट्रस्टी के पद पर हूँ और साथ ही मैं मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। तो अभी हम लोग करेंटली ये सारे सेंटर एजुकेशन के फील्ड में हमारा ट्रस्ट वर्क कर रहा है, जो अलग अलग स्लम एरियाज जहाँ पे बच्चे असमर्थ हैं पढ़ने, वहाँ पे हम लोग का काम है कि बच्चों के लिए ऐसा ही एक सेंटर बनाना, वहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना और जब बच्चे एलिजिबल हो जाए तो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना। उनकी सारी कोचिंग सेंटर्स, उनकी जितनी भी मांग है पढ़ाई को लेकर, उन सभी चीज़ों की ज़रूरत है पूरी करनी। इसके तहत कितने साथी आप लोग हैं, क्या सोच के अपने सर हम लोग जितने भी हैं 5 हैं जो इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और हमारा विज़न ये था कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग भी भुक्तभोगी रहे हैं, तो उन चीज़ों पे कार्य करते हुए इसे एक बेहतरीन कल की ओर लेके जाना, इसी सोच के साथ हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया। आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम अभिनीत सिंह है। क्या सोच करके आप लोग आए हैं और कब से? एक्चुअली हम लोग ये स्टार्ट 2014 के लगभग किए थे, ठीक है, लेकिन एक सही प्रारूप देना है, एक सही ढांचा देना, ये हम लोग 2018 में हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हुए। उसके बाद हम लोग और अच्छे ढंग से इस कार्य को करने में सफल हो पाए। हम लोगों ने पटना के विभिन्न इलाकों में, जैसे बोरिंग रोड, एक टीवी टावर, आसियाना एक सेंटर ये, और एक प्रयागराज यूपी, यहाँ पे हमारी स्टडी सेंटर चलती है। यहाँ पे हम लोग, जैसा इन्होंने बताया कि ऐसे तबके के लोग, ऐसे तबके जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने में असमर्थ हैं, मतलब जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रही। हाँ, किन्हीं कारणों से, जैसे कि जैसा हम लोग देखते हैं कि अपने समाज में कि कोई रिक्शा चलाता है तो उनकी दिली ख्वाहिश ये रहती है कि ठीक है, कुछ दिन बड़ा हो जाएगा, मेरे साथ वो रिक्शा चलाएगा, नहीं तो हम कहीं होटल पे लगा देंगे, वो आके पैसा दे देगा। और लड़कियों में है कि हाँ ठीक है, चल रही है, कुछ दिन बाद हम लोग शादी कर देंगे और फिर कार्य उनका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके पास यही ऑप्शन ही रहता है। तो हम लोग ने इसलिए स्लम को चुना, जहाँ पे हम लोग अच्छे ढंग से, मतलब उस तबके के बच्चे को निकालें जिस तबके के बच्चे को सही में ज़रूरत है शिक्षा की। तो हम लोग का बस यही कोशिश है। इस काम के लिए आप लोग को कहीं से कोई मदद सरकार की? अभी तक फिलहाल कोई मदद नहीं। आप लोग इसका कैसे फंडिंग कैसे करें? हम लोग ये क्राउड फंडिंग के तहत करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ जितने मेंबर्स देख रहे हैं, ये सब एक्टिव मेंबर्स हैं। तो जैसे कि एक एक्टिव मेंबर्स है, उन्होंने किसी दूसरे अपने दोस्तों को बताया, मतलब एक दूसरे का सहयोग से चल रहा है। बस। तो यदि बच्चे को मान लिया किताब का जरूरत है, स्टेशनरी का जरूरत है, वैसे में मदद नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग जो क्राउड फंडिंग करते हैं, उन्हीं पैसों से हम लोग बच्चों के लिए चीज़ों की खरीदारी करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि किन्हीं लोगों को मदद करना होता है बच्चों को, तो वो लोग कहते हैं कि आइए हमारे पास बुक्स है, हमारे पास किताब है, और जो भी बच्चों लोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोग हम देना चाहते हैं। आप लोग आके यहाँ पे, चूँकि अभी तो आप समझ सकते हैं कि बुक कितनी महंगी हो गई है और आपका 5 सेंटर चल रहा है, तो वैसे में इतने बच्चों को बुक प्रोवाइड करना भी एक अपने आप में समस्या है। जी, ये एक है, लेकिन कोशिश में है हम लोग की, मतलब जैसा है ना कि हम लोग ऐसा सोच के चले हैं हम लोग कि शिक्षा से वंचित नहीं रहने देना है। आप सोच के चल रहे हैं कि जो भी कठिनाई आए, लेकिन हमको इस काम को पूरा करना है। बिल्कुल। चलिए हम इनके एक और साथी इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि सामान जो है बच्चों के लिए जो इतना बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ से? सामान देखिए, जैसे कुछ दिन पहले जुड़े हैं सुधीर सर, उनको बैंक चलता है उनका, अब बुक्स का ज़रूरत था हम लोगों को, तो हम लोग का तो फंडिंग अभी क्राउड फंडिंग से चलता है, तो उतना नहीं है। जैसे आप बताया कि बहुत महंगी हो रही है, आप खुद समझ सकते हैं। हाँ, खुद समझ सकते हैं। तो हम लोग खरीद नहीं पाते हैं उतना बुक्स, लेकिन इनसे मिले, ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलते हैं, बुक भी डोनेट करते हैं, कॉपी भी डोनेट करते हैं। मतलब जिस अच्छे काम के लिए आप चल रहे हैं, वैसे में सहयोग देने वाले लोगों का बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे सुधीर कुमार से, जो इस नेक काम में लगातार
कई जगह लोगों का हमने भी सुना है कि वो किसी भी बच्चे को यदि बुक की जरूरत होती है तो अपने स्तर से प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जानते हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है। आपके दिमाग में बुक बैंक का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? कोरोना काल में बहुत से लोग ऐसे हुए जो आर्थिक रूप से बहुत परेशानी हुई, तो वैसे स्थिति में हम लोग देखिए, हम खुद टीचर हैं और 27 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, तो हम छोटे लेवल पे इसको करते थे। 10-15 बच्चों को हम अपने इंस्टीट्यूट में हर साल फ्री में पढ़ाते थे। हर साल? हर साल। लेकिन इस कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत से बच्चों को बुक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो पिछला जून में हमने बुक बैंक की शुरुआत की। और बुक बैंक की जब शुरुआत की तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी आता था, क्योंकि जिस वर्ग के लिए जो लोअर मीडियम क्लास है, उस वर्ग को थोड़ा संकोच होगा तो मांगने में। तो बुक बैंक का फर्स्ट डे से ये मानना रहा कि हम बुक्स जिससे लेते हैं उसको तो हम लोग हर जगह सोशल मीडिया और जगह डालते हैं, लेकिन जिसकी मदद करते हैं उसका हम लोग फोटो तक नहीं देते, और उसको हम लोग जो है बुक्स देते हैं और कहीं नाम भी नहीं देते। तो आप सिर्फ पटना के लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं, पटना से बाहर भी करा रहे हैं, और यहाँ तक कहा जाए कि बिहार से भी बाहर, पुणे में भी और दिल्ली में भी ये मदद हो रही है। आपको फंडिंग कहाँ से हो रहा है? हमको बहुत सारे लोग फंड कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम जिस स्कूल से पढ़े, पाटलिपुत्र हाई स्कूल, और कॉलेज से जो पढ़े पटना यूनिवर्सिटी से, वहाँ के ही हमारे फ्रेंड और हमारे जूनियर सीनियर इतने ज़्यादा मदद कर रहे हैं कि अभी ये स्थिति है बुक बैंक में कि बुक्स बहुत ज़्यादा है और लेने वाले कम हैं। तो अक्षय जी से मुलाकात हुई 2-4 दिन पहले, तो मैंने इनसे पूछा कि आपका ये कैसे चल रहा है, तो वो बोले कि सर बहुत से लोग तो देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास तत्काल बुक्स की कमी है। मैंने कहा कि वाह, बहुत अच्छे समय में हम लोग की मुलाकात हो गई, और इस सेंटर के लिए मैंने इनको बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ कटर जो जरूरत हुआ वो आज मैंने दिया है। 40 बच्चे के हिसाब से इन्होंने कहा था, तो आज मैंने व्यवस्था किया है, और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि सिर्फ इसी सेंटर पर नहीं, ये इंडिया में कहीं भी सेंटर करेंगे। HHFC जो है कहीं भी इंडिया में सेंटर करेगा, तो बुक बैंक का पूरा प्रयास रहेगा कि इनको बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी सारा बुक बैंक की ओर से दिया जाए। किस क्लास तक के बच्चों को प्रोवाइड करेंगे? हमारे यहाँ तो ऊपर क्लास के ही बच्चे का मेन होता है। आप जो बुक बैंक के तहत दे रहे हैं उसमें छोटे क्लास का है या सीधा? छोटे क्लास में जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं, HHFC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो चला रही है, तो नर्सरी से लेकर 1 स्टैंडर्ड तक, और मेन हम चलाते हैं 9, 10, 11, 12 मेडिकल इंजीनियरिंग। और यही नहीं, बुक बैंक ने इस साल एक और काम किया है। अगर किसी भी बच्चे के अभिभावक या अर्निंग मेंबर, मदर, फादर, अंकल, भाई, बहन, जो भी उनका डेथ हो गया है, तो पूरे पटना में अभी शुरुआत हुई है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कंपटीशन, SSC, बैंकिंग, UPSC, BPSC, जिस चीज़ की भी तैयारी करना है, तो उस बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होगी। वो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहेगा उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होगी, और उनको बुक्स भी बुक बैंक की तरफ से दिया जाएगा। और ये मैं इस तरह से बोला, पूछ सकते हैं हमसे कि आप पूरे कोचिंग का जिम्मेदारी कैसे ले लिए हैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सारे कोचिंग वाले ने हमको ये ऑथराइज किया, और हमको वो बोले हैं कि आप जिसको भी बोलेंगे सर, मैं उनको पढ़ाऊंगा, और किसी भी बच्चों को, बगल में बैठने वाले बच्चों को भनक तक नहीं लगने दूंगा कि ये बच्चा बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा है। जरूरतमंद व्यक्ति आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? जरूरतमंद व्यक्ति हमारा जो है सोशल मीडिया पर रहता है, और उससे जो है व्यक्ति से व्यक्ति, मेन हम लोग कहीं प्रचार नहीं करते हैं। हमारा जो हो रहा है बहुत ही आश्चर्य होता है कि व्यक्ति से व्यक्ति, एक व्यक्ति 10 आदमी को बोल रहा है, तो सोचिए 10 आदमी 100 आदमी तक जा रहा है। अभी इस सेंटर पर देने के लिए एक डॉक्टर साहब ने कल 100 बुक्स हमारे सेंटर पर पहुँचाया है। उनकी पत्नी को एक बुक बैंक में बुक डोनेट किए थे, उन्होंने बताया, और वहाँ से डॉक्टर साहब जो है हमारे सेंटर पर जो है बुक्स पहुँचा। तो इस तरह से ये कारवां चले जा रहा है, और दिन पर दिन ये बढ़ता चल रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जहाँ सरकारी शिक्षा की क्या व्यवस्था आपको पता है, वैसे में बिहार के युवा अपने दम पर इस प्रकार की जो पहल किए हैं, यह निश्चित रूप से सराहनीय है, और वैसे लोगों को सरकार की तरफ से भी फंडिंग होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।